आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिखने का तरीका। देखिए बेटे, IUPAC सीखने के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं। IUPAC यदि आपसे नहीं आती है तो आप ये समझ लो इंटर का सेकंड केमिस्ट्री आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री पूरी IUPAC पर ही टिकी हुई है। ठीक है, चलिए तो सीखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले लिखने का तरीका, यानी ये एक प्रकार का फॉर्मूला बनाया हुआ है। यदि ये आपने याद कर लिया तो ये समझ लो कि आपकी IUPAC बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ध्यान देंगे, प्रीफिक्स का मतलब होता है बेटा पूर्व लगन। सबसे पहले लिखे जाते हैं पूर्व लगन, जिसमें एल्किल ग्रुप आता है, जिसका सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यदि मान लो आप कार्बन के स्थान पर 1 रखते हो तो क्या आएगा बेटे, देखिए इधर कार्बन के स्थान पर 1 रखा, H कितनी हो जाएंगी, यानी 1 का 2 में गुणा करेंगे 1, और 1 कितनी हो जाएगी CH3। ऐसे ही C के स्थान पर 2 रखोगे तो H कितनी हो जाएंगी 5, C के स्थान पर 3 रखोगे तो H के 7। ठीक है, अब देखो इन्हें बुलाते हैं बेटा, एल्किल ग्रुप है तो सिर्फ YL जोड़ देना है। इसे क्या बुलाएंगे मैथ, तो ये हो जाएगा मैथिल। इसे बुलाते हैं एथ, ये हो जाएगा एथिल। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, क्या हो जाएगा बेटे मैथिल, ये क्या हो जाएगा एथिल, और ये प्रोपिल। ठीक है, ऐसे ही यदि 4 कार्बन लोगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल, 5 कार्बन लोगे तो पेंटिल। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर। अभी और क्या होते हैं पूर्व लगन बेटे, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार में कौन कौन आता है, जैसे Cl है, Br है, फ्लोरो है, आयोडो है ना। Cl के स्थान पर लिख देते हैं क्लोरो, क्या लिखा जाता है क्लोरो। Br ब्रोमो, F फ्लोरो, आयोडो, इस प्रकार से लिख देते हैं पूर्व लगन। हमेशा ये देखना कि पूर्व लगन सिर्फ यही होते हैं, पहला R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप, दूसरा हैलोजन परिवार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, पेरेंट वर्ड क्या होते हैं, यह होता है बेटा कार्बन का नाम, कार्बन का नाम, जिसे कहीं C1 आ गया, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 या C10। देखो 1 को बुलाएंगे मैथ, 2 को बुलाएंगे एथ, 3 कार्बन दिए हैं तो प्रोप, 4 कार्बन दिए हैं तो ब्यूट, 5 दिए हैं तो पेंट, 6 दिए हैं तो हैक्स, 7 दिए हैं तो हैप्ट, 8 दिए हैं तो ऑक्ट, 9 दिए हैं तो नॉन, या 10 दिए हैं तो डैक। इतना समझ में आया। अब देखिए बेटा, हमने क्या देखा, सबसे पहले पूर्व लगन लिखा जाता है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद पेरेंट वर्ड लिखा जाता है। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, यानी कि प्राथमिक अनुलगन। क्या होते हैं प्राथमिक अनुलगन, ध्यान देना बोर्ड पर। क्या होते हैं प्राथमिक अनुलगन। प्राथमिक अनुलगन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये देखे किस प्रकार से जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना, यह बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में। जब भी देखोगे आप डबल बॉन्ड लगा हुआ है या सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इन बॉन्डों को आप देखोगे कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, यदि कहीं जुड़ा हुआ है, मान लो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, तो इस बॉन्ड से मतलब नहीं होता, ये डबल बॉन्ड एल्कीन नहीं होगा। कौन सा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखिए, यदि कहीं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ था सब में तो उसे कह देंगे एल्केन, कहीं डबल बॉन्ड आ गया वो हो जाता है एल्कीन, यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वो हो जाता है एल्काइन। ठीक है, एक होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का क्या मतलब होता है बेटे, सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलगन। जैसे दिया हो COOH दिया है कहीं, या COOR दिया है, या दिया OH दिया है, CHO होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में,
आज थोड़ा सा ही इनके बारे में बताएंगे वीडियो के अंत में, पहले इतना सीखिए। इतना सीखने के बाद इसके ऊपर एक अगली नई वीडियो बनाएंगे, पहले इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लगन। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, पेरेंट वर्ड यानी कार्बन का नाम, जो आपको इतना बता दिया गया है। तीसरे पे प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब चलते एग्जाम्पल की तरफ। देखो बेटा इतना मिटा दूंगा, यहां तक दिखाई दे रहा ना, ठीक। देखो बेटा पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कहीं दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, पहले सिंपल कराएंगे, फिर उसके बाद लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना यानी कि सारे क्लियर होने चाहिए आपके। देखिए अब ये सीधी सीधी चेन दी हुई है। सबसे पहले करते क्या है, लिखने का फॉर्मूला तो ये हो गया। सबसे पहले प्रीफिक्स, पेरेंट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन इससे पहले इसके 2-4 नियम और होते हैं, जिन्हें आप एग्जाम्पल करते करते सीख जाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, कभी भी संरचना को देखेंगे, उसके बाद सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। अब इसमें देखेंगे, इसमें तो सिर्फ एक ही चेन दी हुई है, तो यही हो जाएगी। अब उसके बाद करते हैं नंबरिंग यानी कि काउंटिंग, कार्बनों को गिनते हैं। क्या करते हैं, कार्बनों को गिनते हैं। देखो अब इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, क्योंकि सीधी सीधी एक चेन दी है तो गिन लेंगे। 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए, 4। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें दिया कहीं नहीं दिया गया, पूर्व लगन दिया है नहीं दिया, तो क्या लिखते हैं इसके बाद, कार्बन का नाम। तो कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा बेटे, ब्यूट। क्या आ जाएगा, ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है। तीसरे नंबर पर क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स। क्या दिया है सब में, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है, एन। क्या आ जाता है, एन। तो क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यदि कहीं इस प्रकार से दिया हो, अब इस प्रकार से दिया हो तो इसे कैसे बनाएंगे। अब देखो बेटा करना भैया, सबसे पहले क्या करना है, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4, लंबी चेन यही सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये लंबी चेन सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं, गिनती यानी कार्बन की काउंटिंग। क्या करते हैं, कार्बन की काउंटिंग। समझ में आ रहा है ना, ठीक। देखिए अब तो देखिए बेटे इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, ये वाला जो लगा हुआ है पूर्व लगन किस पर आ रहा, 3 नंबर पर। लेकिन हमें तो सबसे यानी नज़दीक आना चाहिए। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4, जिधर से नज़दीक आता है उधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे, हमने पहले देखकर काउंटिंग कर ली। अब लिखना क्या, सबसे पहले पूर्व लगन। पूर्व लगन कहाँ दिया है, ये गया। तो क्या लिखेंगे, कितने नंबर पर, 2 पर, तो लिख दो 2 ब्रोमो। कितने कार्बन दिए हुए हैं, 4 के लिए क्या आ जाएगा बेटे, ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो कहीं दिया हुआ है CH3 CH CH3 2 सॉरी CH2 CH3, यहाँ दिया हुआ है CH2 और CH3। अब देखो बेटा सबसे पहले करते क्या है, लंबी चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लंबी चेन या लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो बेटा हमने देखा, मान लीजिए हमारे पास, देखो सबसे पहले देखते हैं चेन बन कितनी रही हैं। तो देखेंगे एक चेन तो कार्बन की ये बन जाएगी, दूसरी चेन कार्बन की ये वाली बन जाएगी, तीसरी चेन कार्बन की यहाँ से ये सीधी सीधी बन जाएगी,
ठीक है, हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कार्बन किस चेन में आ रहे हैं। देखो यहाँ से गिनना पहले करेंगे, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं इधर, 1 2 3 4 इधर आ रहे हैं। यदि यहाँ से गिना तो 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सबसे पहले, सबसे लंबी चेन, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर ली। अब क्या बचा बेटे, देखो काउंटिंग करेंगे दूसरे नंबर। अब मैंने यहाँ से काउंटिंग करता हूँ तो 1 2 3 4, जो बाकी बचा हुआ है वो 4 नंबर पे आ रहा है, लेकिन आना तो हमारे सबसे नज़दीक, यानी कि इधर से गिनती करने पर नज़दीक आता है तो काउंटिंग इधर से ही की जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे आ रहा था। बस काउंटिंग हो गई। अब क्या लिख दो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पूर्व लगन। अब देखो लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद में जो भी बचता है, लंबी चेन सेलेक्ट करने के बाद में जो भी बचता है, या तो वो पूर्व लगन होता है या फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए CH3 दिया हुआ है और मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 C3H7, सबसे पहले यही बताए थे। ये क्या होते हैं बेटे, पूर्व लगन। तो लिख दो, कितने नंबर पर दिया है, 3 नंबर पर। CH3 क्या होता है, मैथिल। क्या होता है, 3 मैथिल। कितने कार्बन है, 6, लिख दो हेक्स। यहाँ तक प्रॉब्लम, क्या लिख देंगे, हेक्स। अब देखेंगे सब में बेटे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। चलिए और एग्जांपल देखते हैं 1 2। यदि कहीं इस प्रकार से आ जाए, देखो CH3 CHBr लगा हुआ है, CHBr CHCl CH3। अब देखो बेटा, हमें सबसे पहले करना क्या है, लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। तो लंबी चेन कौन सी दी हुई है इसमें, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2, यानी 2 नंबर पर इधर से आ रहा है, 2 नंबर पर इधर से आ रहा है। यदि दोनों जगह सेम आ रहा है तो देखिए बेटे, सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD के अनुसार, ABCD यानी अल्फ़ाबेटिक। कैसे देखते हैं, अल्फ़ाबेटिक है, जो पहले आएगा उसे पहले प्रायिकता दी जाएगी, जो बाद में आएगा उसे बाद में प्रायिकता। ठीक है बेटे। तो देखिए अब ABCD में सबसे पहले क्या आता है, B आएगा, C से पहले B आता है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे, देखो बेटा अब क्या दिया, BR सेम कंडीशन में 2 जगह दिया हुआ है। तो करते क्या है, लिखते समय दोनों नंबरों को लिख दो, 2 3। कितनी बार दिया, 2 बार, तो 2 बार के लिए आ जाता है बेटे डाई। क्या दिया है, ब्रोमो। 4 नंबर पर सबसे पहले क्या लिखना, पूर्व लगन। तो पूर्व लगन ही लिख रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेटिक के अनुसार। क्या लिखेंगे अब, 4 क्लोरो। अब क्या है, पेरेंट वर्ड। देखो पेरेंट वर्ड यानी कि 5 कार्बन, तो पेंट। संबंध सिंगल वन, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए इस एग्जांपल में सारा आपके समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो भी डाउट आ रहे होंगे इस एग्जांपल में अभी क्लियर कर देते हैं, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिससे सारे एग्जाम यानी डाउट आपके ख़त्म हो जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए बेटे, कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2 CH BR CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटे, कहीं दिया हुआ सी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और H2 के साथ जुड़ा हुआ है CH3। ठीक है। अब देखिए यदि कहीं इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट, देखो इधर से करने पर 1 2 3 4, यानी कि देखो पूर्व लगन देखते थे लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता दी जाएगी। तो यानी काउंटिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बेटे लिखेंगे, सबसे पहले पूर्व लगन लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो, कितने कार्बन दिए हुए हैं 6, तो क्या लिख देंगे हेक्स। अब देखेंगे क्या सब में सिंगल बॉन्ड दिया है, नहीं, क्या दिया डबल बॉन्ड, क्या दिया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 इन, क्या आ जाएगा 2 इन। ठीक है, 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। अगला देखिए ये बेटा देखो सीधी सीधी चेन दी हुई है, काउंटिंग उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नहीं दी गए, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिए, पूर्व लगन दिया नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कार्बन का नाम डायरेक्ट क्या आ जाएगा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड दिया है कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, कितने नंबर पर 2 नंबर पर। अब इसे या तो 2 इन करके लिख दो या 2 पहले लगा दो और इसमें जोड़ दो क्या, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता आयन, क्या आता आयन, तो ये हो जाएगा 2 पेंटाइन। ठीक है बेटे, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएं तब क्या करेंगे, देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, देखिए अब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए काउंटिंग कहाँ से होगी 1 2 3 4 5, सबसे पहले क्या पूर्व लगन दिया नहीं है, नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद कार्बन का नाम लिख देंगे। लेकिन उससे पहले बेटे क्या करते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ जो प्राइमरी सफिक्स दोनों दिए हैं, एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया है, एक यहाँ डबल बॉन्ड दिया, तो हम करते क्या है बेटे, देखो इसका एक क्रम होता है, सबसे पहले प्रायिकता दी जाती है डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सिंगल बॉन्ड को, यानी कि पहले नंबर पे ये हो, दूसरा ये और तीसरे पे ये। कब, जब प्रायिकता दी जाती है ना लिखने की बारी, तो करेंगे यूज कैसे करेंगे, अब दोनों को एक साथ तो लिखा नहीं जाता कि इन भी आ जाए आयन भी आ जाए, नहीं आएगा, तो क्या करें एक को लिखते बेटा पूर्व लगन की तरह। तो पूर्व लगन की तरह कौन आएगा, जो नीचे आता है, पहली प्रायिकता किसे दी जा रही है डबल बॉन्ड को, तो ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड को किसकी तरह लिखेंगे पूर्व लगन की तरह। तो क्या आ जाएगा, ये एक नंबर पे दिया है तो 1 आयन। ठीक है, कितने कार्बन दिए 5, तो 5 के लिए क्या आ जाएगा बेटे पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे दिया 3 पर, तो क्या आ जाएगा 3 इन। तो आज के लिए बेटा इतना ही। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही सेकंड सफिक्स का दूसरा पार्ट आए तो आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाए, उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।